राजधानी रांची के निवारणपुर स्थित बीएसभी हाई स्कूल के ऊपर भीषण खतरा मंडरा रहा है। पिछली बरसात ने इस स्कूल की दीवारें तोड़ दी। इस बार डर है कि बरसात में कहीं पूरा स्कूल ही न ढह जाए। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजेश कुमार बताते हैं कि इस स्कूल का निर्माण साल 1927 में हुआ था। आजादी की लड़ाई लड़ रहे महात्मा गांधी जब रांची आए थे तो 3 दिनों तक वे इसी स्कूल में रुके थे, लेकिन आज यह स्कूल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। दरअसल स्कूल हरमू नदी के किनारे बसा हुआ है। आसपास के लोगों की सुविधा के लिए कुछ साल पहले रांची नगर निगम द्वारा स्कूल के पास ही नदी पर एक पुल का निर्माण कराया गया था, लेकिन पुल की बनावट ऐसी है कि नदी का सारा कचरा वहीं आकर जमा हो जाता है। इससे बरसात में नदी का पानी पुल के नीचे से निकल नहीं पाता और पुल के आसपास के इलाके में जल भराव हो जाता है। कई दिनों तक पानी जमा रहता है। पिछले साल इसी जल भराव के कारण स्कूल की एक दीवार गिर गई। ये बीएसवी हाई स्कूल 1927 का स्कूल है। 100 वर्ष होने जा रहा है। इस स्कूल का अपना इतिहास रहा है। इस विद्यालय में कभी गांधी जी भी 3 दिन रुके हुए थे, लेकिन आज इस विद्यालय का वो दुर्दशा हो गया है। न सरकार का ध्यान है, न नगर निगम का ध्यान है इस पर। ये ब्रिज बना, तपोवन मंदिर के बगल में पुल का निर्माण हुआ, उसके चलते पहले यहाँ एक डाइवर्सन बना। डाइवर्सन जब बन रहा था तो मैं खुद इंजीनियर से बोला कि ये जो पाइप वाला पुल आप बना रहे हैं ये सफल नहीं होगा आपका, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र में जितनी भी नाले हैं नदियों में बह कर आती है और सारे तरह के कचड़े, यहाँ तक कि जानवर भी मरे हुए इसी में बह कर चले आते हैं और इस पाइप में फंसेगा ही। और वही हुआ। बनने के उपरांत पिछले साल इतना ज़बरदस्त इसमें बाढ़ टाइप का आ गया। अगर ये पाइप पुल नहीं होता तब पानी बह कर निकल जाता है, लेकिन ये पाइप पुल बनने के कारण जो है पानी जो ओवरफ्लो हो गया, लग रहा था जैसे कि समुद्र का निर्माण हो गया यहाँ पर। कहीं रास्ता गली कुछ पता नहीं चल रहा था और उसके चलते हम लोग को विद्यालय का बारिश अगर होने लगा लगातार 1 घंटा तो पहले ही हमको बच्चा को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का पहले हमको ध्यान देना है कि बच्चे सुरक्षित अपने घर चले जाए। और उस समय भी जब बाढ़ आया तो मेरा स्कूल का बाउंड्री टूट गया इसके पानी से, प्रेशर से, और विद्यालय में घुस गया। करीब 3-4 फीट तक पानी लगा रहा। कितने अलमारी ख़राब हो गए, मेरा जो है बुक वगैरह ख़राब हो गया, बहुत सारा रजिस्टर ख़राब हो गया, डूबा रहा उसे। दूसरे दिन हम लोग आए निकालने तब जीर्ण शीर्ण की स्थिति में हो गई। फिर विधायक को बुलाया गया। दोनों विधायक यहाँ जुटे थे, सीपी सिंह भी आए थे और नवीन जायसवाल भी, हटिया विधानसभा के और रांची विधानसभा। दोनों ने ही देखा स्थिति को और बोले ये लोग कि हम लोग बाउंड्री का भी निर्माण करा देंगे और स्कूल पर आपका ध्यान देंगे। लेकिन उसके बाद फिर कभी लोगों ने यहाँ पर नहीं आए। आज स्थिति है, अभी आप देख लीजिए कचरा भरा हुआ है। जब भरता है तो हम लोग जो पार्षद थे पहले पूर्व वाले, उनको बोलकर नगर निगम से साफ करवाते थे। और बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि अगर इसको विद्यालय को बचाना है या इस एरिया के बिल्डिंग को बचाना है तो इस पुल को हटाना होगा। ये जो डाइवर्सन वाला पुल है, पाइप पुल, इसको हटाना होगा। जब तक नहीं हटेगा ये सुरक्षित न विद्यालय रहेगा ना यहाँ के आसपास का भवन रहेगा। इसका जस्ट सामने अपोजिट देखिएगा जनजाति का एक घर है, बेचारे गरीब आदमी हैं, उनका पूरा घर ध्वस्त हो गया उसी बाढ़ के पानी से। आज तक बेचारा को मुआवजा तक नहीं मिला 1 रुपया। स्कूल के पदाधिकारियों ने इस समस्या को लेकर लगभग हर जिम्मेदार व्यक्ति से शिकायत की, चाहे वे चुने हुए जनप्रतिनिधि हो या सरकारी अधिकारी, लेकिन किसी ने भी उनकी फरियाद पर विशेष ध्यान नहीं दिया। बरसात में नदी का पानी स्कूल के भीतर तक घुस आता है, जिसके कारण कई बार स्कूल को बंद रखना पड़ता है। बीते साल 2025 में जो 4 से 7 या 8 जून तक विद्यालय रांची में मूसलाधार बारिश के कारण शिक्षा विभाग के द्वारा बंद कर दिया गया था। उस दरमियान भारी बारिश में ये तपोवन मंदिर के सामने में जो पुल बन रहा था, उस पुल के बनने के कारण में स्कूल के सामने डाइवर्सन बना दिया गया, जिससे पूरे शहर की कचड़ाएँ नदी के द्वारा बहकर आए और ये डाइवर्सन वाले जो रास्ते हैं उसको ब्लॉक कर दिया और पूरे पानी हमारे विद्यालय में घुस गए, जिसमें करीब 4 से 5 फीट तक पानी विद्यालय में भरा रहा, जिसके द्वारा
उस पानी के प्रेशर से मेरे स्कूल का बाउंड्री करीब करीब हमको लगता है 50 से 60 फीट होगी, पूरी टूट गई, जिसमें रास्ते को भी यहाँ बगल में जो पुलटोली है उसमें कई घर भी गिर गए, सब मिल के रास्ते ब्लॉक किए। स्कूल उसके बंद भी बाद करना पड़ा था कुछ दिन। हाँ, स्कूल भी बंद कक्षाएं था, बंद रही थी। उसमें नहीं, वो तो गवर्नमेंट के द्वारा ही बंद किया गया था। 8 तारीख तो मूसलाधार बारिश था जिसके कारण बंद किया गया इस था। बार भी आप लोग को अनुमान लग रहा है ऐसा ही होगा कुछ? और अभी जो कचरा है मतलब नदी में भर गया है, इससे देखकर लग रहा है कि नगर निगम अगर इसको सफाई ना करे, अगर इसका कोई तुरंत व्यवस्था ना करे तो जहाँ पहली बारिश में ही पूरे स्कूल में पानी भर जाएगी। और हो सके, बहुत पुराना विद्यालय है, 1938 से इसको मान्यता मिला है, 1927 से ही स्कूल चल रहा है। और विद्यालय का भवन जो है जर्जर हो चुका है, वो भी मतलब हमको लगता है गिर सकती है, कभी भी हादसाएँ हो सकती है। और उस समय बारिश में माननीय रांची विधायक श्री सीपी सिंह और हटिया विधायक नवीन जायसवाल जी को बुलाया गया था। उन लोगों ने आश्वासन देके गया था कि ये स्कूल की बाउंड्री को हम लोग बहुत जल्द निर्माण करा देंगे और ये जो डाइवर्सन बना है वो पुल कंप्लीट होते ही इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है और नदी में कचरा इस प्रकार ब्लॉक कर रहे हैं रास्ते को कि पहली बारिश में ही नदी की पूरी पानी स्कूल प्रांगण में नगर घुस निगम जाएगी। क्या कहता है? नगर निगम के अधिकारी नगर आते हैं निगम के अधिकारी कभी कभी तो आते हैं, लेकिन जब बार बार फ़ोन करके बोला जाता है, उनको बोला जाता है कि हर हफ्ते एक बार आके इनको सफाई कर दीजिए, अन्यथा पूरे शहर की कचड़े आके यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं। वो लोग सफाई को? तो हम लोग करेंगे बोलते हैं, फिर वो लोग भुला जाते हैं, आते नहीं हैं। हम आखिरी बार लोग कब महीने 2 महीने जब होता है, हमको लगता है रामनवमी के समय में साफ हुआ था पूरा। हाँ, उसके बाद कभी नहीं है, नगर निगम कभी देखने भी नहीं है, झांकने भी नहीं है। मतलब महीना 2 महीना में कभी? हाँ, 2 महीने में एक बार आ जाते हैं, वो भी बार बार फ़ोन करके बुलाया जाता है, तब कभी आते हैं। अच्छा, यहाँ तो बच्चे खेलते भी होंगे, आसपास खेलते हैं? हाँ, बाहर अगल निकलते बगल हैं? बच्चे भी खेलते हैं तो और काफी हादसे का भी डर रहता होगा। हाँ, हादसे की भी कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अब देखना होगा कि इस बार बरसात आने से पहले रांची नगर निगम की नींद खुलती है या नहीं। क्या पुल का डिजाइन सुधारा जाएगा और नदी से कचरा हटाने की व्यवस्था की जाएगी या नहीं, या फिर इस ऐतिहासिक स्कूल को भी नगर निगम की लापरवाही की भेंट चढ़ना पड़ेगा।